हरे कृष्णा, राधे राधे। मेरा स्नान हो गया है और आज मैं अपने मंदिर के पास आ गई हूँ। भगवान के सारे बर्तन वगैरह सब साफ़ कर लिया है। मंदिर भी मैंने बहुत अच्छे से साफ़ कर लिया है और अभी घर की साफ़ सफाई बाकी है। मैं मंदिर का एरिया है वो साफ़ कर लेती हूँ नहाने से पहले, क्योंकि मुझे पूजा करना होता है। और फिर जब मेरी मेड आती है वो घर की साफ़ सफाई बाद में करती है। तो मैंने ये पर्दा खोला, गोपाल जी के दर्शन किए, सारे भगवान को प्रणाम किया। और जो पहली जो नज़र होती है, पहला जो उनके जो मैं देखती हूँ ना, तो इतना खुश हो जाता है मन, जैसे वो मेरा इंतज़ार कर रहे हो कि मुझे उठाओ और मेरी पूजा अर्चना करो। तो सुबह का जो टाइम होता है ना, बहुत अच्छा मेरा बीतता है। भगवान की जो मैं सेवा करती हूँ, बहुत छोटी सी सेवा है। बहुत कुछ करना मुझे नहीं आता है, पर जितना मुझे करना आता है मुझे उसमें बहुत शांति मिलती है, बहुत सुकून मिलता है। और बहुत लंबी पूजा भी मेरी नहीं होती और बहुत ज़्यादा विधि विधान भी मुझे नहीं मालूम है। पर जितना अपने बड़ों को देखा है घर में, अपनी मम्मी को, पापा को, और क्योंकि मैं खुद ही एक ब्राह्मण परिवार से बिलोंग करती हूँ, मेरा जन्म ब्राह्मण घर में हुआ है, तो इतना विधि विधान तो इतना तो आता ही है। और ये शुरू से मैं देखती आ रही हूँ कि कैसे मम्मी पूजा करती थी, और उसमें कुछ नया और ऐड कर लिया है जो अच्छी बातें हैं। तो इस तरह से मेरी पूजा हो जाती है। सुबह 7 साढ़े 7 बजे तक मेरा ये भगवान की पूजा अर्चना का काम ख़त्म हो जाता है। और इनके लिए भोग वगैरह मैं खुद ही अपने हाथ से बनाती हूँ। कुछ ड्राई भी रखे रहती हूँ कि जैसे जिस समय पूजा नहीं करना होता है हम लोगों को, तो बच्चों से अगर पूजा करानी होती है तो कुछ मेवे हैं, सूखे मेवे हर तरह के, वो रख लेती हूँ। और बिस्किट है और कुछ नमकीन है जो अच्छी क्वालिटी की होती हैं और अच्छी दुकान से ली होती है। मैं खुद अपने हाथ से भी बना के इनके भोग तैयार करके रख देती हूँ। तो इस समय सर्दियाँ चल रही हैं, तो सर्दियों का भोग भी अलग होता है। कुछ गुड़ के, तिल के, मूंगफली के, इस तरह के भी जो आइटम होते हैं वो मैं रखे रहती हूँ। और आज इनका हो गया है, सारा श्रृंगार हो गया है। पूजा इनकी सब, इनको कपड़े वपड़े अच्छे से पहना के थोड़ा सा इत्र का छिड़काव भी कर देती हूँ। और जो मैं दिया जलाती हूँ वो तिल के तेल का ही जलाती हूँ पूरे साल ही। बस नवरात्रों के टाइम पे देवी माँ का जो दीपक जलाती हूँ वो मैं घी का जलाती हूँ। बाकी पूरे साल भर में तिल का ही। सुबह मैं थायराइड की दवा लेती हूँ, तो गर्म पानी पीने की आदत बनी हुई है। तो मैं जब पानी पीती हूँ और उसके बाद मुझे चाय पीने की भी आदत है। तो नहाने से पहले, पूजा करने से पहले मैं चाय ज़रूर बना लेती हूँ अपने लिए। और मंदिर में नहीं छूती हूँ, बस उनके गोपाल जी के नाम का अलग से एक उनका भी कप बना हुआ है, मैं छोटी सी कटोरी है, उनके लिए चाय बनाती हूँ। और एक भावना के साथ रख देती हूँ कि गोपाल जी उठो और ये चाय पियो आके। नहाई नहीं होती हूँ इसलिए मंदिर को नहीं छूती हूँ, और मैं पी लेती हूँ। और वो गोपाल जी की जो थोड़ी ठंडी हो जाती है उनका स्मरण करके फिर वो जो चाय मैंने निकाली हुई होती है वो अपने कप में डालकर मैं खुद पी लेती हूँ। इस तरह से ये एक भोग उनका सुबह लग जाता है, जो कि मैं नहाई नहीं होती हूँ इसलिए उनको छूती नहीं हूँ। और उसके बाद इनके बर्तन वर्तन धोने के बाद और मंदिर की के जो एरिया है उसको साफ़ सफाई करने के बाद, इनको जो ड्राई मेरे पास भोग रखे रहते हैं उनका भोग लगाने के बाद, फिर दोबारा जब मेरी चाय बनती है तो पहले दूध उनके लिए गर्म कर देती हूँ। गुनगुना दूध उनको भोग लगा देती हूँ तुलसी पत्र डालकर। और फिर उसके बाद उसी दूध में फिर मैं चाय अपने लिए बना लेती हूँ। इस तरह से मेरी दिन की शुरुआत बहुत अच्छी होती है। और जो फिर बाकी जो घर के काम होते हैं वो सब मैं निपटाते निपटाते हो जाता है सारा काम। और इनके लिए फिर कुछ वस्त्र बनाने हैं या इनका कुछ श्रृंगार का काम करना है, वो फिर मैं दिन में किसी भी टाइम कर लेती हूँ। तो आपके साथ शेयर करूँगी अभी तक जो भी मैं, वैसे इनके रेडीमेड भी मैं कपड़े लेकर आ जाती हूँ मार्केट से, जो मुझे डिज़ाइन अच्छी लगती है, क्योंकि कभी कभी है कि टाइम नहीं मिलता है तो, और मन भी करता है कि इनको भी अलग अलग तरीके के कपड़े पहनाएं, तो मैं मार्केट से लेकर आ जाती हूँ। अंदर की पूजा करने के बाद तुलसी माँ को जल चढ़ाया, सूर्य भगवान को जल चढ़ाया, और इस तरह से एक छोटी सी पूजा मेरी कंप्लीट हो जाती है।
और वैसे भी ये सब जो कर्म कांड होते हैं अगर बड़े करेंगे तभी तो हम छोटों को, अपने बच्चों को सिखाएंगे। और ये सब नियम धर्म का पालन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। बच्चों को जो संस्कार देने होते हैं वो घर से ही शुरुआत होती है। और सबसे कहते भी ना, प्रथम पाठशाला माँ होती है। तो अगर माँ को नियम संयम सब पता होते हैं तो बच्चे भी संस्कारी बनते हैं।